नो प्रॉब्लम। देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पहले ये वाली चीज हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं माइंड में कि हम पढ़ क्या रहे हैं भैया। हम लोग पढ़ रहे हैं फिक्स एंड फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स एंड फ्लोटिंग चार्ज। ओके, फिक्स एंड फ्लोटिंग चार्ज। सो अब हुआ क्या यूं, फिक्स का मतलब होता है ये डिबेंचर होल्डर्स है, ठीक है, ए और बी, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी के ये एसेट्स है, सिंपल। अब इन एसेट्स के ऊपर अभी ये पहले ध्यान में रख लो कि चार्ज किस पे क्रिएट होता है। चार्ज हमेशा एसेट्स के ऊपर क्रिएट होता है। और चार्ज का मीनिंग क्या होता है? चार्ज मतलब कुछ तो सिक्योरिटी रखना। क्या रखना? सिक्योरिटी, या फिर कुछ तो कोलैटरल रखना। क्या रखना? कुछ तो कोलैटरल रखना टू बोरो समथिंग। अभी बोरो मतलब क्या? हम लोगों को डिबेंचर से पैसा लेना है, ठीक है। सो हम लोगों को इनको कुछ तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी ना डिबेंचर होल्डर्स को। आया समझ में? तो इस सिक्योरिटी के लिए हम लोग चार्ज क्रिएट करते हैं, ये इतना क्लियर, ठीक है। सो इस चार्ज क्रिएट करने के बाद, ठीक है, अब ये चार्ज होता है दो टाइप्स का। फिक्स चार्ज होता है, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज क्या होता है कि ये जो ए वाला डिबेंचर होल्डर है, हम इसको बोलेंगे कि भैया ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, इस पे सिर्फ और सिर्फ तेरा हक रहेगा। क्या रहेगा? तेरा ही हक रहेगा। इसका मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी पे ही सिर्फ हम लोगों ने एक चार्ज क्रिएट किया हुआ है कि अगर सपोज कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है। लिक्विडेशन मतलब क्या? कंपनी अगर शटडाउन हो जाती है, बंद पड़ जाती है, ठीक है। लिक्विडेट होना मतलब क्या? कंपनी बंद हो जाना, ठीक है। ड्यू टू सम और अदर रीजन की कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी को सेल करके, ठीक है, सेल करके क्या करेगा ये बंदा? ये बंदा पैसा रिकवर करेगा। क्या करेगा ये बंदा? पैसा रिकवर करेगा, ठीक है। सो इस चीज को बोलते हैं हम लोग कौन सा चार्ज? इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स चार्ज। ओके, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब दूसरी चीज है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? चेंज होते रहना। आया समझ में? क्या होते रहना? चेंज होते रहना। देखो अभी जनरली आपके टेक्स्ट बुक में आपको समझने के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है कि है ना, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसका मतलब देखो, जो ए वाला है बंदा, ठीक है, ए वाले बंदे को जो हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वो हम लोग इन जनरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। स्पेसिफिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे क्या? कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? जनरल सिक्योरिटी हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे कि भाई देख, अगर हमारा लिक्विडेशन हो जाता है, ठीक है, सो प्लांट एंड मशीनरी छोड़ के, अभी इसको छोड़ के क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी किसके लिए रखा हुआ है? फिक्स वालों के लिए रखा हुआ है। आया समझ में? ठीक है। सो इन केस ऑफ लिक्विडेशन तू क्या करेगा? इसको छोड़ के बाकी के एसेट्स को बेच के अपना पैसा क्या करेगा? रिकवर कर पाएगा। अपना पैसा क्या करेगा तू? रिकवर कर पाएगा। अब आया समझ में? व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज? ठीक है। स्नेस्मिथ समझ में आया तुम लोग को? नहीं सर, मैं थोड़ा अभी हाँ देखो, फिक्स, हम क्या पढ़ रहे थे? फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज। अभी ये चार्ज मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी, बराबर ना? हाँ। ठीक है। अभी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि सब कुछ तो हम लोग कोलैटरल रख रहे हैं, ठीक है। सो एक कंपनी है, ठीक है, जो अपने डिबेंचर होल्डर्स को चार्ज, अभी देखो चार्ज किसको प्रोवाइड करेगी? कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को प्रोवाइड करेगी ना, ठीक है। सो हाँ डिबेंचर होल्डर को चार्ज प्रोवाइड करना मतलब क्या? कंपनी के एसेट्स को एज अ कोलैटरल रखना उनके पैसे के अगेंस्ट, ठीक है। सपोज तू अगर मार्केट में गया, तो तू मार्केट में पैसा लेने के लिए कुछ तो कोलैटरल रखेगा ना। तू गोल्ड कोलैटरल रखेगा, तेरी लैंड कोलैटरल रखेगा, तेरा बंगला कोलैटरल रखेगा, ठीक है। तेरी वॉच अगर रोलेक्स की हाँ वॉच होगी तो वो कोलैटरल रख के तू बोलेगा कि फिलहाल मुझे पैसे दे दे, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए,
क्योंकि तेरे को पैसे की जरूरत है ना, हाँ। ठीक है। सो क्या बोलेगा, चल ठीक है, कंपनी इसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर देगी। अभी चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का सिंपली मतलब होता है कि किसी भी एक एसेट पे चार्ज क्रिएट करना, ठीक है। ये सपोज ग्रुप ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, या फिर सपोज एक ही डिबेंचर होल्डर है, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल अजम्पशन ले रहा हूँ कि यहाँ पे एक ही डिबेंचर होल्डर है, ठीक है। तो एक डिबेंचर होल्डर हम्म। को प्लांट एंड मशीनरी पे ही सिर्फ मतलब पर्टिकुलर एसेट पे चार्ज देना, इसका मतलब क्या, फिक्स चार्ज देना, ठीक है। और सारे एसेट्स पे मतलब जनरल चार्ज क्रिएट करना मतलब क्या, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करना। आया समझ में, पक्का पक्का। अगर सपोज हाँ। कुछ कारण से अगर कंपनी, अभी कोई पूछता है कि सर कुछ कारण से अगर सपोज लैंड एंड बिल्डिंग कंपनी ने बेच दी, क्योंकि उस पर तो सिर्फ फ्लोटिंग चार्ज था ना, फिक्स चार्ज थोड़ी ना था, ठीक है। सो लैंड एंड बिल्डिंग अगर सपोज कंपनी ने बेच दी, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे चार्ज नहीं रहेगा, बाकी के एसेट्स पे चार्ज रहेगा। आया समझ में। हम्म। लेकिन क्या, मुझे एक बात बताओ, प्लांट एंड मशीनरी सेल कर सकती है क्या कंपनी? नहीं। क्यों? सर प्लांट एंड मशीनरी तो ये हुआ ना। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है। वो कौन सा चार्ज क्रिएटेड है, स्पेसिफिक या फिर फिक्स चार्ज क्रिएटेड है प्लांट एंड मशीनरी। ओके, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? हम्म। रूपाली कर ले तुला। सर वो डिस्कनेक्ट हो ओके, गया। डिस्कनेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और क्या डाउट था आपका प्रणव? यस, तुम लोग भी सर निकालो रे और डाउट्स। अगर हाँ सर और पूछो। हाँ सर। अगर कोई कंपनी लिक्विफाइड ही नहीं हुई, फॉर एग्जांपल टाटा या रिलायंस। हाँ, सो रिडीम हो जाएंगे उसके डिबेंचर्स, हाँ ओके। रिडीम हो जाएंगे ना, लॉजिकल सी चीज है ना। यस, यस। कैन इररिडीमेबल इधर डिबेंचर्स, एक दिया है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस रिडीमेबल। शेयर्स। हाँ, तो मोस्टली प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे ही होते हैं ना, कि जो, देखो फॉर हाँ। एग्जांपल, तू प्रेफरेंस शेयर्स क्यों लेगा? मुझे एक बात बता, तू प्रेफरेंस शेयर्स क्यों लेगा और इक्विटी शेयर्स क्यों नहीं लेगा? क्योंकि तुझे रिस्क नहीं चाहिए ना। इक्विटी शेयर्स में तेरा हम्म। कैपिटल परमानेंट रह जाता है कंपनी में, हाँ। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, एट पर्टिकुलर सर्टेन डेट पे वो रिडीम हो जाते हैं, तो उनको रिडीम सिक्योर्ड कर रहते सकता हैं। है ना, तो सिक्योर रहते हैं वो, ठीक है। हाँ। और प्लस उसके ऊपर तेरे को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी मिलता है। हम्म। तेरा वहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता। याद कर दे कि एक फीचर में हम लोगों ने लिखा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर्स का कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। मतलब क्या, कि उसके मार्केट में वैल्यू बढ़ते जाती है इक्विटी शेयर्स की, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट, कैन इररिडीमेबल डिबेंचर्स आल्सो बी इशूड एट सर्टेन सर्कमस्टांसेस? हाँ, हो सकते हैं, ठीक है। इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी हो तो, ठीक है। पब्लिक कंपनी ऐसा कोई डिबेंचर्स इशू नहीं करेगी। आया समझ में? कंपनीज एक्ट के कुछ यस। प्रोविजंस है, वो आगे लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट इज, प्लीज गिव हाँ। अ ब्रीफ अबाउट पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ओवरड्राफ्ट। पब्लिक डिपॉजिट्स मतलब क्या होता है, कि पब्लिक ने, हम लोगों ने देखो बड़ी सी डेफिनेशन देख ली थी डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स इंक्लूड एनी मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कॉमन पब्लिक बट डज नॉट इंक्लूड, फिर बट डज नॉट इंक्लूड मैंने फिर वो लर्न करवा के ली थी। अ लोन फ्रॉम द कंपनी, अ लोन फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, अ लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोन फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल्स। याद आया क्या सब कुछ? मनी रिसीव्ड हाँ। हाँ। फ्रॉम, मनी रिसीव्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हम्म। लोन, सर बट लोन अभी। फ्रॉम डायरेक्टर। सो वो पब्लिक डिपॉजिट होता है। सर। वेट वेट, लेट मी फिनिश, ठीक है। हाँ। वो होता है पब्लिक डिपॉजिट। आया समझ में? और ओवरड्राफ्ट तो कुछ अलग ही चीज है ना। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, कि हम जब बैंक में पैसा जमा कराते हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ अगर करंट अकाउंट होल्डर्स होंगे तो। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग्स क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। ये 11th स्टैंडर्ड की चीज है, हाँ। ठीक है। और जो आपको पता होगी, आपके क्लासेस वालों ने बताई होगी। सो करंट अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं, उनको ये फैसिलिटी दी जाती है कि भैया देख, तुम मुझे एक बात बताओ, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। तुमने ना, तुम्हारे पास खीसे में 10 रुपए, ठीक है। कितने हैं तुम्हारे खीसे में? 10 रुपए। तुम मेडिकल में या फिर कोई भी एक शॉप पे गए,
ठीक है, और उनको बोला डेयरी मिल्क सिल्क दो, लेकिन मेरे पास 10 ही रुपए, तो वो देगा क्या तुम लोगों को? नहीं। नहीं। क्यों देगा वो तुम लोगों को? अरे भाई, अबे भाई 10 रुपए में थोड़ी ना डेयरी मिल्क सिल्क आती है, हम्म, ठीक है। लेकिन अगर आप बैंक के पास गए और बैंक में आपका करंट अकाउंट है और आपके करंट अकाउंट में आपके 10 ही रुपए पड़े, लेकिन आप बैंक को बोल रहे हो मेरे को 10 नहीं, मेरे को 20 रुपए चाहिए, तो बैंक देगी क्या? देगी, लेकिन उसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और जो तुम्हारा ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट कितने का था? 10 रुपए का था, उसके ऊपर तुम लोगों ने विड्रॉ किया है, उसको क्या बोलते हैं? ओवर द ड्राफ्ट, और उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। आया समझ में अभी? हाँ हाँ। यस। अभी पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर इधर बोला है कि पब्लिक डिपॉजिट मेनली कम्स फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, पर हम जब फिक्स डिपॉजिट्स बैंक में हम भरते हैं, तो फिर इधर ऐसा क्यों दिया है कि एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स वगैरह एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स, तो वो, अरे डज एक्चुअली नॉट वो, नहीं, ये पर्सपेक्टिव है कि आप लोग पर्सपेक्टिव देखो, हम लोग कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना, तो हम लोगों को कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या देखना है कि डिपॉजिट का मीनिंग ही यही होगा। देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी में अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने लग गई तो वो तो बैंकिंग कंपनी कहलाएगी ना फिर। लेकिन रिलायंस हाँ। बैंकिंग कंपनी है क्या? नहीं। आई अपना बाटा ये बैंकिंग कंपनी है क्या? टाटा कंपनी है बैंकिंग नहीं। कंपनी है क्या? विप्रो बैंकिंग कंपनी है क्या? इन्फोसिस बैंकिंग कंपनी है क्या? लेकिन स्टिल दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स ना। डिपॉजिट्स क्यों एक्सेप्ट करते हैं वो लोग? कि उन लोगों को पैसा चाहिए। आया समझ में? इट इज जस्ट एन अनदर सोर्स ऑफ हाँ। फाइनेंस। लेकिन अगर सपोज हम लोग बैंक अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, अगर कोई कंपनी है जो बैंकिंग कंपनी है और वो डिपॉजिट अगर एक्सेप्ट कर रही है, तो उसको डिपॉजिट नहीं ट्रीट करेंगे हम लोग। आया समझ में? डिपॉजिट क्या नहीं ट्रीट करेंगे कि हम लोग इन कंपनीज एक्ट 2013 में डिपॉजिट नहीं ट्रीट करेंगे। आया समझ में? क्योंकि देखो, मुझे एक बात हाँ बताओ, सर। बैंकिंग कंपनी का काम ही क्या होता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन को ग्रांट करना, बराबर कि नहीं? सो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है बैंकिंग कंपनी के लिए? जितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और मतलब सेलिंग परचेसिंग का काम क्या है उनका? प्रोडक्ट्स में डील करते हैं क्या? नहीं ना, नहीं। वो तो सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स में डील करते हैं। सो अगर सपोज कोई कंपनी को अगर ऐसी बैंकिंग कंपनी से लोन मिला होगा, तो वो डिपॉजिट कैसे ट्रीट करे? वो तो लोन ही ट्रीट होगा ना। यस सर। यस। और कुछ? यस, नेस्मिथ पूछो। नहीं सर, सब आ गया इसमें। अरे पूछो रे, शर्माते क्यों रे तुम लोग? स्मिथ पूछ। शर्मा कौन है? रिवाइज नहीं किया है क्या? किया है मतलब, तो अभी सब पूछ तो लिया सर। समझ, अच्छा इजी। समझ में आ गया है क्या सब? हाँ। स्मिथ, तेरे को कोई डाउट है क्या बेटा? नहीं सर। पक्का? हाँ पापा। देख, फिर बाद में अगर मैंने कुछ पूछा तो बोलते आना चाहिए, हाँ? हाँ सर। चल ठीक है। तो हमारा ना, पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं सिलेबस कहाँ तक आया है, ठीक है, और सिलेबस हम लोग कैसे जाने वाले आगे, ठीक है, वो देखेंगे। आज बस वही डिस्कस करेंगे। पहले किधर गया रे? हाँ,